नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 8 अगस्त 2026। समय हुआ है 7:57 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। इस वीक के लिए लर्निंग वीडियो के जिस स्टॉक को मैंने चुना है उसका नाम है यूनिपार्ट्स लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस ट्रेड हो रहा है 815। सबसे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस कंपनी को देखकर, इसके फंडामेंटल्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक आगे जाके कुछ साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकता है। ये मेरी फंडामेंटल्स को देख के मेरी जजमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ पर मैं अपनी राय दे रहा हूँ। चलिए पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कंपनी का है EPS 40 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 20 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री भी है 30 टाइम्स। सो पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री भी आ रहा है करीब 1200 रुपये का। बुक वैल्यू है 193 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 4 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 66%, डेब्ट टू इक्विटी है 0.18%, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की, डिविडेंड यील्ड है 2%, ROC पिछले 5 साल का है 22.8%, ROC पिछले साल का है 12.4%। और ये कंपनी फ़िलहाल के लिए सिर्फ BSE पर लिस्टेड है, आगे जाके ये NSE पर भी लिस्ट हो सकती है। और इसका कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि जिस वजह से मुझे लगा कि ये आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकता है। ये देखिए, द कंपनी ऑपरेट 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया एंड 1 इन द USA, equipped with forging, machining, heat treatment and welding capabilities. It also operates 3 warehouse facilities, 2 in the USA and 1 in Germany. It has an aggregated install capacity of 67,320 MTPA। और इस कंपनी की जो रेवेन्यूज देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 की, अमेरिका से आई है 55% की, यूरोप से आई है 24% की, इंडिया से आई है 15% की, जापान की आई है 5%, 4.5% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 2.4%। सो इसकी रेवेन्यूज देखेंगे तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज से कंट्रीज से आ रही है। वो भी मुझे फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत की पॉइंट लग रहा है जो इसकी ग्रोथ को आगे अच्छे से बढ़ा सकता है। और ये स्टॉक आके लिस्टेड है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में, तो उसमें आप जाके देखेंगे तो उसके मोस्ट ऑफ द चार्ट 52 वीक्स के करीब ट्रेड हो रहे हैं। जैसे समवदर मदरसन को ले लीजिए, बॉश को ले लीजिए, भारत फॉर्ज को ले लीजिए, उनो मिंडा को ले लीजिए, कंप्लीट सेक्टर आके 52 वीक हाई पर चल रहा है। तो मुझे ऐसे भी लग रहा है आगे जाके ये सेक्टर भी बहुत बड़ा रिटर्न्स दे सकता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। तो 2014 से देखेंगे, 2014 से 2026 10 साल में 44 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 180 करोड़ का। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स प्रॉफिट जंप हो चुका है। अब हम देखेंगे इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जहाँ पर देखेंगे कि प्रमोटर के पास 66% है, FIS के पास 3.38% है, DIS के पास 4.94% है और पब्लिक के पास 25.71% है। तो रफली 74% FIS DIS प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं और 26% पब्लिक के पास में है। तो फंडामेंटल डेटा सब अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस स्टॉक का मंथली चार्ट। तो आप देखेंगे स्टॉक का चार्ट तो छोटा है, 2023 से लेकर ही हमारे पास चार्ट है। तो आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हुआ, एक हाई बनाया था 680-700 के जोन में, फिर करेक्शन किया जो कि 300 तक गया, फिर वापस 300 से जो बाइंग आई। तो अभी देखिए पिछले 5 महीने से लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है। पिछले 5 महीने में ये स्टॉक 450 का आज 820 रुपीज़ हो चुका है और इस दौरान ये टॉप को भी काट चुका है। तो इस प्राइस रेंज को जब मैं कैलकुलेट करके ऊपर प्लॉट करता हूँ तो टेक्निकल ब्रेकआउट का टारगेट आ रहा है 1100 का। सो 800 के करीब स्टॉक ट्रेड हो रहा है और 1100 का टारगेट, यानी मोटा मोटी 30% के ऊपर की तेज़ी और बाकी है स्टॉक में। सो फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। पर आप मेरा डिस्क्लेमर नोट कीजिएगा, मैं आप लोगों से जो भी शेयर करता हूँ मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज
प्यूरली लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से है। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।